आज हम आपको बताने वाले हैं चांद के बारे में 10 खास बातें जो आपने पहले नहीं सुनी होगी ना देखी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले कुछ दिनों में इंटरनेट पर चंद्रमा से जुड़े काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं। यहाँ आपको चंद्रमा से जुड़ी 10 बातें बताने जा रहे हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। नंबर 1, चांद गोल नहीं है। जैसा कि हम पृथ्वी से देखते हैं कि चांद गोल नज़र आता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूर्णिमा के दिन चांद बिल्कुल गोल नज़र आता है, लेकिन असल में एक उपग्रह के रूप में चंद्रमा किसी गेंद की तरह गोल नहीं है, ये अंडाकार है। ऐसे में जब आप चांद की ओर देख रहे होते हैं तो आपको इसका कुछ ही हिस्सा नज़र आता है और बाकी हिस्सा आपको नज़र नहीं आता, इसलिए आपको चांद गोल दिखाई देता है। अगर आपको चांद का पूरा हिस्सा नज़र आने लगे तो चांद गोल नहीं है, चांद आपको अंडाकार की तरह नज़र आएगा। नंबर 2, चांद कभी भी पूरा नहीं दिखाई देता। जिस चांद को आप देखते हो वो चांद का 59% हिस्सा ही है। 41% हिस्सा हम चांद का देख ही नहीं पाते पृथ्वी से, क्योंकि वो पृथ्वी से दिखाई नहीं देता। हम सिर्फ चांद का 59% हिस्सा ही देख पाते हैं। जो 41% हिस्सा चांद का है, अगर हम उस हिस्से में पहुंच जाएं तो वहां से हम पृथ्वी को भी नहीं देख सकते। यही वजह है कि चांद हमको गोल नजर आता है। नंबर 3, ज्वालामुखी विस्फोट का ब्लू मून से क्या कनेक्शन है? माना जाता है कि चंद्रमा से जुड़ा ब्लू मून शब्द साल 1883 में इंडोनेशिया में हुए ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से इस्तेमाल में आया था। इसे पृथ्वी के इतिहास के सबसे भीषण ज्वालामुखी विस्फोट में गिना जाता है। कुछ खबरों के मुताबिक इस धमाके की आवाज़ ऑस्ट्रेलिया के शहर मॉरिशस तक सुनाई गई थी। इस विस्फोट के बाद वायुमंडल में इतनी राख फैल गई थी कि राख भरी रातों में चांद नीला नजर आने लगा था। इसके बाद ही इस टर्म की शुरुआत मानी जाती है। नंबर 4, चांद पर सीक्रेट प्रोजेक्ट। एक दौर ऐसा था जब अमेरिका चांद पर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर विचार कर रहा था। इसका मकसद सोवियत संघ को अमेरिकी सैन्य शक्ति से अवगत कराना था ताकि उसे दबाव में लाया जा सके। इस गुप्त परियोजना का नाम ASTD ऑफ लूनर रिसर्च फ्लाइट्स और प्रोजेक्ट A119 था। नंबर 5, चांद पर कैसे बने हैं गहरे गड्ढे? आपने देखा होगा कि चांद पर गहरे गड्ढे दिखाई देते हैं, तो ये कैसे बने हैं? चीन में एक प्राचीन धारणा है कि ड्रैगन के सूर्य को निकलने की वजह से सूर्य ग्रहण होता है। इसकी प्रकृतिया में चीनी लोग जितना संभव हो उतना शोर मचाते थे। उनका यह भी मानना था कि चांद पर एक मेंढक रहता है जो चांद के गड्ढों में बैठता है, लेकिन चांद पर मौजूद इम्पैक्ट क्रिएटर यानी गहरे गड्ढे अब से 4 अरब साल पहले आकाशीय पिंडों की टक्कर से बने हैं। जो आकाश से पिंड चांद पर गिरते थे, उन पिंडों के गिरने की वजह से चांद पर इतने गहरे गहरे गड्ढे बने हैं। नंबर 6, पृथ्वी की धीमी रफ्तार का कारण चंद्रमा है। इसकी क्या वजह है? जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब होता है तो इसे पेरिगिरी कहते हैं। इस दौरान ज्वार भाटा का स्तर सामान्य से काफ़ी बढ़ जाता है। इस दौरान चंद्रमा पृथ्वी की घूर्ण शक्ति भी कम कर देता है। जो पृथ्वी हमारी घूम रही है, जब चंद्रमा इसके करीब आता है पृथ्वी के, तो पृथ्वी की घूमने की शक्ति भी 1.5 मिलीसेकंड कम हो जाती है। और ऐसा हर साल होता है। हर शताब्दी में 1.5 मिलीसेकंड पृथ्वी की स्पीड कम होती जा रही है। तो ये चांद जितना करीब आता है उसी का इम्पैक्ट है। नंबर 7, चंद्रमा की रोशनी। पूर्णिमा के चांद की तुलना में सूरज 14 गुना अधिक चमकीला होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब पूर्णिमा की चांद की तुलना में सूरज 14 गुना अधिक चमकीला होता है, तो पूरनवासी के एक चांद से आप अगर सूरज के बराबर की रोशनी चाहोगे तो आपको 3,98,110 चंद्रमाओं की जरूरत पड़ेगी। जब चंद्र ग्रहण लगता है और चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आ जाता है तो उसकी सतह का तापमान 500 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है
और इस प्रक्रिया में 90 मिनट से भी कम का समय लगता है। नंबर 8, लियोनार्डो ने पता लगाया था कि कभी कभी चांद एक छल्ले की तरह नजर आने लगता है। इसे हम अर्ध चांद या फिर बाल चंद्र भी कहते हैं। ऐसी सूरत में हम पाते हैं कि चांद पर सूरज जैसा कुछ चमक रहा होता है। चांद का बाकी हिस्सा बहुत ही कम दिखाई देता है, इतना कि हम इसे ना के बराबर कह सकते हैं, और कुछ दिखाई देने में भी काफ़ी हद तक मौसम पर निर्भर करता है। ज्ञान इतिहास में लियोनार्डो पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने पता लगाया था कि चंद्रमा सिकुड़ या फैल नहीं रहा है, बल्कि उसका कुछ हिस्सा केवल हमारी निगाहों से ओझल है। जैसा कि हम देखते हैं कि चांद कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी आधा दिखाई देता है, तो हमें ऐसा लगता था कि चंद्रमा जो है वो सिकुड़ रहा है या फिर फैल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। तो इसका पता लियोनार्डो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने लगाया था। और ये मौसम पर भी निर्भर करता है कि चांद अपनी शेप को कैसे चेंज कर रहा है। नंबर 9, चांद के क्रिएटर का नाम कौन तय करता है? जो चांद पर क्रिएटर होते हैं, जो गड्ढे होते हैं, उनका नाम कौन तय करता है? तो इंटरनेशनल यूनियन ने केवल चंद्रमा के गड्ढों के नहीं बल्कि किसी भी अन्य खगोलीय चीज का नामकरण करता है। अंतरिक्ष में जितने भी पिंड हैं, तो उनके जो खगोलीय उनके गड्ढों के नाम जो तय किए जाते हैं, वो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ही तय करता है। चंद्रमा के क्रिएटर्स विस्फोट से बने गड्ढे के नाम जाने माने वैज्ञानिकों, कलाकारों के नाम पर रखे जाते हैं। अपोलो क्रिएटर और मेयर मॉस्को विंग्स के पास क्रिएटर्स के नाम अमेरिकी और रूसी अंतरिक्षयात्रियों के नाम पर रखे गए हैं। मेयर मॉस्कोविंस चांद का वो इलाका है जिसे चांद का सागरीय क्षेत्र भी कहा जाता है। चांद के बारे में हमें बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में इंसान नहीं जानते। एरिज़ोना ने साल 1988 में चांद के बारे में एक सर्वे किया था। इसमें भाग लेने वाले 13% लोगों ने कहा था कि उन्हें लगता है चांद किसी चीज से बना हुआ है। नंबर 10, चांद का रहस्यमय दक्षिणी ध्रुव। चांद का दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र जहां चंद्रयान 3 भी लैंड कर चुका है, उसे बेहद रहस्यमय माना जाता है। नासा के मुताबिक इस क्षेत्र में ऐसे कई गहरे गड्ढे और पर्वत हैं जिसकी छांव वाली जमीन पर अरबों सालों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।